अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूएई के अंदर क्या स्टैट्स रहे कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड। तो मैं आपको बताता चलूँ 387 जो है वो टोटल केस ऐड हुए हैं और उसके साथ जो है वो 365 रिकवरीज हैं और जबकि आज जो है वो एक डेथ भी हुई है। उस फैमिली के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और सिंपैथी है। इसी के साथ बता दूं टोटल केसेस जो हो गए 47,360 जो है वो अभी तक टोटल केसेस हो चुके हैं, जो कि तमाम टेस्ट ले लिए गए। मिलियन से ज़्यादा जो है वो टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिए गए हैं अभी तक, और इस टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो है अभी तक ये स्टैट्स हमारे सामने आए हैं। 35,834 जो है वो अभी तक जो रिकवरीज की तादाद है वो तेज़ी से बढ़ते हुए इतनी पहुंच चुकी है। तो रिकवरीज बहुत स्पीड से हमें नज़र आ रही है और काफ़ी दिनों में हमने देखा कि केसेस से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, जबकि 311 जो है अभी तक टोटल डेथ्स हो चुकी हैं पूरे यूएई के अंदर। और उन सब फैमिलीज़ के साथ हमारी पूरी सिंपैथी और सपोर्ट है। उनको आगे अल्लाह ताला हिम्मत दे आगे बढ़ने की। टोटल जो केसेस अभी तक करंट केसेस जो हैं वो मैं आपको बता दूं 11,215 जो है वो टोटल केसेस अभी तक हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन से ज़्यादा जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि जो 9.8 मिलियन आबादी है उसका पूरा का पूरा टेस्ट नहीं कर लिया जाता। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले जो है 4 दिन पहले जो है उन्होंने सारी लास्ट वीक में सब जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी मूवमेंट की, रात के टाइम जो 11 से 6 की थी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के हिसाब से, वो भी जो है वो अब ख़त्म कर दी गई है और आप पूरे यूएई के अंदर किसी भी जगह किसी भी वक्त मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो फाइन्स हैं वो स्टिल सेम है, आपको फाइन्स पूरे के पूरे लगेंगे। बल्कि अब जो है वो अगर वायलेशन करते हैं आप तो उसके ऊपर जो है आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने की, और साथ में आपको 1 लाख दिरहम तक का फ़ाइन भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप एहतियात करें ताकि आपको इस तरह किसी किस्म के भी वाक़े से दो चार ना होना पड़े। दुबई जो है वो अब तैयारी कंप्लीट कर चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दुबई जो है वो 7 जुलाई से टूरिज़्म जो है वो खोल रहा है। तो दुबई ने जो है वो अपनी कंप्लीट तैयारी कर ली है कि वो 7 जुलाई से तमाम लोगों को वेलकम करेगा, हर लिहाज से वेलकम करने को तैयार है। अभी जो पहली स्टेज शायद कुछ इस तरीके से बताई गई है कि जिन जिन ममालिक ने इस टाइम टूरिस्ट पॉइंट खोल दिए और टूरिज़्म को खोल दिया है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लोगों को शायद इनिशियली इजाज़त दी जाएगी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन शायद टाइम के साथ साथ जो है वो बाकी तमाम ममालिक को भी इजाज़त दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएई में, फ़िलीपीन से एक बहुत बड़ी आबादियाँ रहती है। इन तमाम ममालिक के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आते हैं उसके बारे में अभी तक कुछ डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जैसी कोई डिटेल आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक यह है कि 7 जुलाई से जो है वो तमाम दुनिया से टूरिस्ट दुबई रिसीव करना शुरू कर देगा। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और पीसीआर इसके लिए एक टेस्ट बताया गया है कोविड-19 का, वो आपको करवाना ज़रूरी है अगर आप वो नहीं करवा पाते किसी की वजह से, क्योंकि उसकी भी जो वैलिडिटी है वो बोला है कि आपके डिपार्चर से 4 दिन पहले होनी चाहिए। अगर आप किसी सूरत नहीं करवा पाते तो आपको दुबई एयरपोर्ट पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटीन जो है वो करा जाएगा और उसके सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने होंगे। ये वाज़ेह तौर से बता दिया गया है। इसी के साथ मैं बात करता हूँ कि आज जो दुनिया में है वो क्या हो रहा है। वैक्सीन के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी जंग इस टाइम जारी है। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बड़े बड़े रिसर्च डिपार्टमेंट्स जो है इस टाइम काम कर रहे हैं। एक ब्रेक थ्रू भी मिला, उस ब्रेक थ्रू के बाद जो है उसकी डिटेल्स भी हमने आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको बताई थी। उस ब्रेक थ्रू के बाद जो है वो मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन वो सिर्फ क्रिटिकल कोविड-19 के जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी भी जो है वो मज़ीद टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट की कंटिन्यूशन चली जा रही है। लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा उठा रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो मुद्दा ये है क्या वो इस काबिल हैं कि वो इतनी बड़ी मास प्रोडक्शन कर पाएंगी, क्योंकि दुनिया की वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि 60% पॉपुलेशन जो है वो इस वैक्सीन को इस्तेमाल करेगी। तो 60% पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी आबादी जिसकी प्रोडक्शन करने के लिए सालों चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि आप जब वैक्सीन देते हैं तो सिरिंज है, आपके इंजेक्शंस हैं, आपकी सप्लाई है, और सबसे बड़ा जो काम करने का इस टाइम ज़रूरत है वो ज़रूरत पड़ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो शायद ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। एक ऐसा बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके थ्रू ये वैक्सीन तमाम कंपनीज जो हैं वो
जितनी भी जगह पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाएंगी। आने वाले दिनों में लगता ऐसी है कि अगर ये वैक्सीन ईजाद हो जाती है तो फॉर श्योर कि हर इंसान को जो है वो लाजमी होगा कि वो कहीं पे भी टूर के लिए निकलेगा, टूरिज़्म के लिए जाएगा या कहीं पे भी होगा, उसको ये वैक्सीन लगानी ही पड़ेगी। एक चीज़ तो वाज़े। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा और प्रोग्राम करूंगा, उसके बारे में आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फ्राइडे को हम उसको लॉन्च करेंगे। मैं आपको इससे मज़ीद बता देता हूँ, आज जो है वो यूएई गवर्नमेंट ने एक और बात क्लियर कर दी कि जो फ़ाइन उन्होंने दिए हैं वो फ़ाइन स्टिल जो है ना वो सेम है। फ़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको फ़ाइन्स जो है वो सेम एज इट इज़ पे करने पड़ेंगे जैसे पहले बताया गया था। आज जो है एक और ऐलान किया अबू धाबी ने कि जिम, योगा सेंटर, बिलियर्ड, स्नूकर क्लब्स जो हैं वो सारे उन्होंने ओपन करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अबू धाबी में अब जो है वो आप ये इंडोर गेम्स की फैसिलिटी और योगा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है और ये सब लोग अब इंडोर गेम्स भी कर पाएंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड मैं आपको एक ज़बरदस्त खबर बताता हूँ कि आज जो है वो जनरल कौंसलेट जो है यहाँ के, उन्होंने आज कंफर्म किया कि उन्होंने ये बताया कि जी एम्बेसडर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के लिए 60,000 लोग जो है वो अभी तक यहाँ से वापस जा चुके हैं और ये वो लोग हैं जो जाना ही चाहते थे। उसके बावजूद भी देखा होगा आपने, जब दुबई खुलना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि थोड़ी सी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जाना शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जिन पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया हुआ था वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे और वो चले गए। तो आज उन्होंने ये बताया कि ये यूएई की हिस्ट्री में सबसे बड़ी तादाद है जो कि यूएई से इतने कम अरसे में पाकिस्तान वापस गई है, जबकि आने वालों की तादाद हमेशा ज़्यादा रहती है लेकिन इस बार जाने वालों की तादाद ज़्यादा थी। तो 60,000 के करीब लोग जो हैं वो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और बाकी लोगों का भी इस टाइम सिलसिला जारी है। लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस हैं, कुछ के ख़िलाफ़ फ़ाइन्स हैं, तो वो जब तक ये क्लियर नहीं कर लेंगे तो वो लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे, उसके बाद ही जा पाएंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा काम किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और कौंसलेट ने कि तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया, एक अच्छे प्राइसेस पे टिकट दिया उस सूरत हाल में जब फ़्लाइट्स अवेलेबल ही नहीं थी। एक चीज़ ये हो गई। एक बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। आज आपने देखा होगा, आज काफ़ी बड़ी खबर एक और भी रही, वो ये रही कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज और पीपीई कंपनीज जो इस टाइम मास्क और ग्लव्स बनाने में शिद्दत से मसरूफ़ है और पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही हैं। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम अगर कोई दुनिया का सबसे चमका हुआ बिजनेस है तो वो फार्मास्यूटिकल और पीपीई कंपनीज हैं जो कि इस टाइम आपको हर तरीके से फैसिलिटेट कर रही हैं और उनके तमाम जो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोडक्शन में अगर 10,000 लोग होंगे तो उन्होंने अब 20,000 कर दिए होंगे क्योंकि उनको डबल काम करने की ज़रूरत पड़ रही होगी, डबल शिफ्टें लग रही होंगी। तो ये कंपनीज इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने में मसरूफ़ हैं बनिस्बत तमाम दूसरी मार्केट्स के। हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जिस पेंडेमिक में हम फंसे हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम उस मामले से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और थोड़ा सा यकीनी तौर से इसको वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हम अपनी मामूल की ज़िंदगी पर जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटती जा रही हैं, एविएशन खुलती जा रही है, बिज़नेस थोड़ा सा चलना शुरू हो गया है लोगों का, लोग अपने ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं, कई कंट्रीज़ में स्कूल खोल दिए गए हैं, कई जगहों पे बहुत सारे ऐसे काम किए गए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं वो इस कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डाल चुके होंगे, जैसे कि हम सब डाल चुके हैं, मैं, मेरी टीम, हम सब भी इसी के साथ जी रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से मैंने आपको आगाह किया। आई होप कि आपको हमारी सारी खबरें पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।